हेलो एवरीवन, इजी वे में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम बात करेंगे CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस को लेके। तो यहाँ पे जो लोग भी CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म को अप्लाई करा था, उन लोग के लिए ये तैयारी करने के लिए हम कैसे आपको तैयारी करना है, क्या एग्ज़ाम होने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना, और जो लोग भी CITS की तैयारी करना चाहते हैं वो इसमें बताया हुआ सिलेबस है, आप उसके अकॉर्डिंग पूरा थ्योरी पढ़ने का अभी टाइम नहीं है आपके पास। तो जो भी यहाँ पे आपको टॉपिक दिया गया है, कोशिश करना कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सके, आप सारे टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब आपको ऐसे टॉपिक वाइज तो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन जो भी टॉपिक से इसमें रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो आप उस क्वेश्चन को कोशिश करना नेट से हो या बुक से हो। MCQ क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया हुआ होगा, तो आप पूरी तरह से तैयारी कर लेना। और जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब बेसिक भी उनको नहीं पता है, तो उनके लिए ये सबसे अच्छा मौका रहेगा कि आप इस तरीके से तैयारी करना जैसा मैंने सिलेबस में आपको बताया है। तो अभी हम इस सिलेबस को आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए अभी सिलेबस को देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस, CITS एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो यहाँ पे ये पूरा सिलेबस हम आपको बताने वाले हैं। कुछ ट्रेड हैं जिन लोगों के लिए, बाकी ट्रेड का भी जो अगर हमने नहीं बताया, तो आप लोग कोशिश करना इसी तरह से तैयारी करना जैसे हमने इस ट्रेड में अभी आपको बताया है। आइए अब धीरे धीरे हम जानेंगे कुछ ट्रेड है जिसके बारे में। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपका टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा 75%। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है जो ITI लेवल का क्वेश्चन होगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना कि इसमें चाहे वो BTech वाले हो, MTech वाले हो, डिप्लोमा वाले हो, ITI के, तो सभी लोगों को ITI लेवल का क्वेश्चन पढ़ना है। जितने भी लोग होंगे, हायर एजुकेशन हो या लोअर एजुकेशन, जितने भी स्टूडेंट होंगे, सबको ITI लेवल का सिलेबस पढ़ना होगा सभी के लिए। इसका क्वेश्चन आपको 75% आता है, जो आपका ट्रेड थ्योरी होता है उससे रिलेटेड। अब दूसरा है लॉजिक, न्यूमेरिक एंड रीजनिंग। इसमें से आपका 25% क्वेश्चन आता है, जो आपका मैथ्स, रीजनिंग होगा, थोड़ा बहुत GK GS होगा। तो GK GS पे ज़्यादा आपको फोर्स नहीं करना है, आपको ये दो चीज़ें कंप्लीट करनी होगी। अगर आप लोग ये दो चीज़ें रिवीजन कर लिए हैं प्रॉपर, तो आपका एग्ज़ाम में रिज़ल्ट श्योर है कि वो हो जाएगा। अब आपको बताते हैं टोटल ऑफ नंबर, कितने क्वेश्चन होंगे टोटल। 100% होंगे, मतलब 75% टेक्निकल के जो आपके ट्रेड थ्योरी होंगे, 25% क्वेश्चन जो आपके मैथ्स, रीजनिंग, GK GS होते हैं वो। टोटल क्वेश्चन आपका 100% रहेगा। टाइम क्या रहेगा आपका एग्ज़ाम का? टाइम आपको 2 घंटे का रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे में आपको इसको कंप्लीट करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, मतलब MCQ क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें आपको टिक करना है। एग्ज़ाम कैसे होने वाला है आपका? तो ये देख रहे हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। आप सभी को पता होगा कि CBT एग्ज़ाम यहाँ पे लिया जाता है। कोशिश करना है आप लोग को कि ये जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें क्वेश्चन को आप अच्छे से टिक करना, और सेव का ऑप्शन रहता है वहाँ पे, तो सेव करते जाना। कोशिश हम यही करेंगे कि वो वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर दें कि आपको एग्ज़ाम किस तरह से देना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मैथमेटिक्स न्यूमेरिक क्वेश्चन। मैथमेटिक्स न्यूमेरिक क्वेश्चन का मतलब हुआ कि आपका मैथ्स में क्या क्या पूछे जाते हैं, कौन कौन सा आपका चैप्टर है जो ज़्यादा से ज़्यादा जिससे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला होता है संख्या प्रणाली, यानी नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं। दूसरा टॉपिक होता है पूर्ण संख्याओं की गणना, यानी इसमें आपको बेसिक क्वेश्चन जाना है, ज़्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं जाना है। तो इसमें यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, आपका 10th लेवल का जो भी क्वेश्चन होते हैं उसी टाइप के आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे जो कि आप लोग को रिवीजन कर लेना होगा। तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ आप देख लेना, वहाँ से ये चीज़ें आपको कवर हो जाएगी। थर्ड है दशमलव भिन्न
और संख्याओं के बीच संबंध हिंदी में हम लोग कर दिए हैं, क्योंकि ITI के जितने स्टूडेंट हैं उसमें आप लोग को हिंदी समझने में ज़्यादा सही रहेगा, और इंग्लिश भी जो लोग होंगे तो इसको इंग्लिश में भी आप समझ लेना, वो आपको मिल जाएगा। ओके, मैथ का बुक में। नेक्स्ट है मौलिक अंकगणितीय संचालन, प्रतिशत, अनुपात और अनुपात, औसत, रुचि, लाभ और हानि। ये चीज़ें आपको ध्यान से देखना है। इसमें से आपको लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आप लोग का कवर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है लाभ हानि के बाद आपको बता देते हैं छूट, टेबल और ग्राफ का उपयोग। मतलब इसमें सुनने में लग रहा है कि काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा हाई भी नहीं होता है। नेक्स्ट है क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय। तो ये चीज़ें आपको करनी है। और इसमें बताया हुआ है एक चीज़ और आपका कि समय और काम, समय और काम। तो इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो बार बार आपको रिपीट किया गया है, जैसे ये देखिए समय, दूरी, रेशियो और समय, समय और क्षेत्रमिति। उसके बाद आपको लाभ हानि, कुछ चैप्टर है जिसको आप लोग बार बार रिवाइज कर ही लेना, मतलब इसमें से 10 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। अन्य गणित संख्यात्मक संबंधी विषय, यानी इसमें बोला गया है कि कुछ आपको फॉर्मूला होते हैं। 10th लेवल का बुक अगर आप 10th का बुक अगर आपके पास होगा तो उसमें देखना आप फॉर्मूला होते हैं, उस सारे फॉर्मूले को कोशिश करना आप लोग उसको रट ही जाना, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। अब आइए हम चलेंगे रीजनिंग एप्टीट्यूड सिलेबस। अब रीजनिंग में क्या क्या आपको पढ़ना है ये देख लीजिए। रीजनिंग में बता रहा है समांतर और भेद। पहला टॉपिक है समांतर और भेद। इसमें से लगभग आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंतरिक्ष दृश्य, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, प्रलय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति। ये आप देख रहे हो दृश्य स्मृति, जो उसमें बॉक्स बना हुआ रहता है, उसमें कुछ फिगर दिए हुए रहते हैं, उसी को हम लोग दृश्य स्मृति कहते हैं। भेदभाव अवलोकन, भेदभाव अवलोकन, रिश्ते की अवधारणा। रिश्ते की अवधारणा का मतलब होता है कि आपके बीच में, आपके फादर के बीच में, मदर के बीच में इतने सारे रिलेशन दे देंगे और उसमें से बताएगा कि वो रिलेशन आपके कौन लगेंगे या इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे। चित्र वर्गीकरण, बहुत सारे चित्र दिए रहेंगे, उसमें से आपको वर्गीकरण के लिए बोला जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। यहाँ पे कुछ और है गैर मौखिक श्रृंखला। तो ये चीज़ें हमने आपको हिंदी में समझाया है, आप लोग कोशिश करना कि इसका इंग्लिश अगर कहीं से मिल जाए तो आप वो भी समझ सकते हो, जिनको समझ में नहीं आया वो। अंकगणितीय गणना, आयन और अन्य विश्लेषण, तर्क संबंधी। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना, जिन लोगों को इसमें समझ में आए वो सब पढ़ाई कर लेना ध्यान से। अब आइए मेन टॉपिक आपका है इलेक्ट्रीशियन का। जिन लोगों का इलेक्ट्रीशियन है उनके लिए कंपटीशन भी अच्छा खासा होता है। तो इलेक्ट्रीशियन के टॉपिक पे आप लोग ध्यान देना कि आपको इसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर के क्वेश्चन कंबाइंड आते हैं, और उसमें आपको क्या पढ़ना है ये ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है सुरक्षा और पर्यावरण। सुरक्षा और पर्यावरण, अग्निशामक यंत्र का उपयोग, व्यापार उपकरण और इसका मानकीकरण, विभिन्न प्रकार के कंडक्टर, केबल, स्पिनिंग संयुक्त, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पूछा जाएगा। हम आपको धीरे धीरे इसमें स्लाइड कर देंगे। जो लोग यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे, इसमें धीरे से हम स्लाइड करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और सारे टॉपिक को यहाँ पे रिवाइज कर जाना। कोशिश करना कि टॉपिक आपको पढ़ने में दिक्कत होगा थ्योरी पूरा, तो इसीलिए आपका MCQ इसके लिए कंपलसरी है, वो ज़रूर कर लेना। किरचॉफ का नियम, ओम का नियम, प्रतिरोध नियम, एकल चरण, 3 फेज, पॉलीफेज, बहुत सारे जो मेजरमेंट होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, मोटर होते हैं, मिलीमीटर, वाट मीटर, पैरामीटर, जितने भी मीटर होते हैं वो सब आपको पढ़ना है। तो इसमें से आपको MCQ करना ज़्यादा बेटर रहेगा। जितने भी MCQ क्वेश्चन होंगे इसको अच्छे से आप लोग मॉक टेस्ट दे लेना, वहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी। ओके, अब चलिए आगे हम बात करेंगे। इसमें बहुत सारा है, एक एक हम बता नहीं सकते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना और यहाँ से सारे टॉपिक को कवर कर लेना। देखिए ये सारे जो आई होप इसमें इलेक्ट्रीशियन के बहुत सारे टॉपिक हैं, तो हम एक एक डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको बताने वाले हैं।
फीटर के बारे में। चलिए फीटर का देखते हैं। फीटर वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको बताता है काटने का कार्य, फाइलिंग, मार्किंग, चिपिंग, माप, रिवेटिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, ड्रिलिंग, जो आपका फाइल वगैरह होता है, स्क्रू होता है, ये सब आपको पढ़ना है। वेल्डिंग, ड्रिलिंग ऑपरेशन, रीमिंग ऑफ हैंड, ग्राइंडिंग, टेपिंग, ड्राइंग और इसके अलग अलग तरह के और भी स्लाइडिंग वगैरह होते हैं, वो सब आपको देखना होगा। और इस तरह से आपको यहाँ पे तैयारी करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इसका भी डाउनलोड कर लेना। bharatskill.in पे जाना है, वहाँ से इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आप उस चीज़ को वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ाई कर सकते हो। अब आइए नीचे, इसमें देखिए कुछ और दिया हुआ है। स्टेप ग्रूविंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, थ्रेडिंग मशीन। जो स्टूडेंट फीटर के होंगे वो ये सारी चीज़ों को समझ गए होंगे और उनको इसमें तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। और रिज़ल्ट अगर अच्छा लाना है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग के पास टाइम काफ़ी कम है। अब आइए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स जिनका ट्रेड है उनके लिए है। सबसे पहले आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हमने बताया है, सभी ट्रेड के लोग जितने भी ट्रेड होंगे उस सभी लोग के लिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का सिलेबस आपको कवर करना है। जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, देखिए सेल बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स मापन यंत्र, सोल्डिंग, डीसी सोल्डिंग, आईसी रेगुलेटर, ट्रांजिस्टर, आईसीबीटी, ऑप्टोकैपलर, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, ऑक्सिलोस्कोप, सोल्डिंग एंड डिसोल्डिंग, टेक्नोलॉजी, एसएमडी, शिफ्ट रजिस्टर, ओपएम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑक्सीलेटर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपोनेंट्स, उसके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सब आपको याद करना है। खास करके आपको ध्यान देना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है टाइमर और ओपएम, इसमें से भी आपको काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। इसका 555 टाइमर आईसी होता है जो कि डिजिटल में भी होता है, तो इसका पिन डायग्राम आप लोग ज़रूर याद कर लेना। और इसमें आपका आता है माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर। देखिए इसमें दिया होगा माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें जो आपको माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर होता है, इसमें पिन होते हैं, लगभग ये 40 पिन के होते हैं। और ये सारे मेन जो पिन होंगे इसमें, वो सब आपको ज़रूर पढ़ लेना है, क्योंकि पिन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मेन है पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसको कहते हैं, तो पीसीबी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये चीज़ें अच्छे से आप लोग क्वेश्चन, इसको जितना भी क्वेश्चन आपको मिले, चाहे वो ट्रेड थ्योरी के बुक से हो, भारत स्किल से हो, जहाँ से भी आपको मिले कोशिश करना सबको ले लेना। एलईडी, एलसीडी, लाइट्स और बल्ब, इसमें आपको ये पूछेगा कि एलसीडी कितने वोल्ट पे वर्क करती है या जलती है प्रॉपर। तो ये सारे जो 2-3 क्वेश्चन होंगे, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके आएंगे। अब आते हैं ट्रांसड्यूसर और सेंसर। यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। यूपीएस ये भी होता है इसमें से भी। और फाइबर ऑप्टिक संचार, इसमें से लगभग आपका 4 से 5 क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सिलेबस आपके लिए था, आप सभी लोग। बाकी जो ट्रेड के सिलेबस होंगे वो हमने यहाँ पे जितना मेरे से हो पाया पॉसिबिलिटी, हमने आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस दे दिया है। बाकी ट्रेड वाले जितने भी लोग होंगे तो वो सारे इसी तरह से अपने जो बुक होंगे ट्रेड थ्योरी को, उसमें सिलेबस आप लोग देख लेना, जाके दिया हुआ रहता है बुक के स्टार्टिंग पेज पे ही, तो वहाँ से आप लोग देख के तैयारी कर सकते हो। चलो ये रहा आपका पूरा सिलेबस का वीडियो। तो नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को एग्ज़ाम के बाद जब CITS में एडमिशन होता है तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप लोग के लिए ज़रूरी है, वो आपको पहले बनवा लेना चाहिए, ताकि एडमिशन के टाइम पे आपको जब मांगा जाए तो आपको कोई तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो वो वीडियो हम बहुत जल्द कोशिश करते हैं कि आप लोग को बता देंगे। और तब तक के लिए आप लोग तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए। थैंक यू सो मच।